कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा। तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। 8 आयत में लिखा, तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। जो स्वर्गदूत अब्राहम के पास आए थे वो मनुष्य के रूप में थे। 2 आयत में लिखा, अब्राहम ने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन पुरुषों ने वृक्ष के नीचे आराम किया और खाना खाया। आप स्वर्गीय देह को तभी देख सकते हैं अगर परमेश्वर आप पर उनको जाहिर करे, पर संसारिक देह को आप ऐसे ही देख सकते हैं जैसे आप अपने आसपास की चीजों को देखते हैं। गिनती अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं कि बलाम राजा बालाक के पास जा रहा था और रास्ते में परमेश्वर का दूत उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। बिलाम की गधी उस स्वर्गदूत को देखती है, पर बिलाम उस स्वर्गदूत को देख नहीं पाता। जब यहोवा ने गधी का मुंह खोला तो वो बिलाम से बात करने लगती है और तभी यहोवा बिलाम की आंखें खोलता है और वो यहोवा के दूत को हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा देखता है। जो दूत स्वर्गीय देह में हो उन्हें आप तभी देख सकते हैं अगर परमेश्वर उन्हें आप पर जाहिर करे। मरकुस अध्याय 16 उसकी 5 आयत में लिखा, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। लूका अध्याय 24 उसकी 2 आयत में लिखा, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसकी 9 आयत में लिखा, ये कहकर यीशु मसीह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। इन सभी वचनों में स्वर्ग दूतों के रूप को मनुष्यों के जैसा बताया गया है। कहीं पर पुरुष लिखा गया है और कहीं पर जवान। स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में प्रकट होकर लूत के पास आए और उनके साथ विश्राम किया और खाना खाया। उत्पत्ति अध्याय 6 उसकी 1 आयत में लिखा, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। बाइबल बताती है कि नूह के समय जो जल प्रलय आई थी उससे पहले भी धरती पर दानव रहते थे और जल प्रलय के बाद भी धरती पर दानव थे। वो दानव तब पैदा हुए जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए। मनुष्य दानव पैदा नहीं कर सकते। जो दानव पैदा हुए थे वो उन स्वर्ग दूतों के बच्चे थे जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह किया था। गोलियत उन दानवों में से एक था जिसे दाऊद ने मारा था। दानवों के बारे में एक अलग वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इब्रानियों अध्याय 13 उसकी 2 आयत में लिखा, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्ग दूतों का आदर सत्कार किया है। आप नहीं जानते कि जब कोई आपके पास सहायता के लिए आता है या आपके घर कोई मेहमान आता है वो स्वर्गदूत है या कोई इंसान। बाइबल बताती है कि लोग कई बार जाने अनजाने में स्वर्ग दूतों का आदर सत्कार कर देते हैं। कोई भी स्वर्गदूत अपनी मर्जी से आपके पास नहीं आता, वो परमेश्वर की मर्जी से आपके पास भेजा जाता है। और जब परमेश्वर स्वर्ग दूतों को आपके पास भेजता है तो वो आपके छुटकारे के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपको अगले लेवल पर लेकर जाने के लिए उन स्वर्ग दूतों को आपके पास भेजता है।
बाइबल में ऐसा कई बार हुआ कि जब लोगों ने स्वर्गदूतों को नाराज किया, उसका अपमान किया और उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब्राहम ने उन अतिथियों का, उन स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया और परमेश्वर ने उसे बच्चे के साथ आशीषित किया। लूत ने उन अतिथियों का, उन स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया और लूत और उसका परिवार बचाया गया। बाइबल अतिथि सत्कार के बारे में बहुत गहराई से बयान करती है और ये विषय बहुत ही बड़ा है। इसके बारे में मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगा। आज लोगों के पास स्वर्गदूत आते हैं पर वो उन्हें पहचान नहीं पाते और अपना चमत्कार गवा बैठते हैं। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, अगर आप परमेश्वर के वचन पर अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, तो आप स्वर्गदूतों को कभी देख नहीं पाएंगे। स्वर्गदूत उन लोगों के जीवन में काम करते हैं जो परमेश्वर के कामों को करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण किया है, जो इसीलिए जीते हैं ताकि परमेश्वर का सुसमाचार फैलाया जाए, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि धरती पर दानव कैसे आए। क्या आप जानते हैं जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा जाहिर होती है तो वो जल्दी अपना नाम नहीं बताती। ऐसा क्या है नाम में कि परमेश्वर ने नाम को इतना बड़ा महत्व दिया है। यीशु मसीह का नाम धरती पर यीशु मसीह ही क्यों है। आने वाली वीडियोस में मैं परमेश्वर के गहरे भेदों को आपके साथ शेयर करूंगा। कोई भी वीडियो मिस ना करें। परमेश्वर